सारी शुरुआत इसी बात से हुई थी कि ये जो रिश्ता हुआ था शादी का, सब मेरी मौसी की तरफ से करवाया गया था। मेरी मौसी और मेरी दादी बाय चांस एक मंदिर में मिले थे। बालाजी का मंदिर था, मेहंदीपुर बालाजी का। और वहाँ पे उनके एक और कॉमन फ्रेंड भी थी, जो कि एक तरह से ब्रोकर थी इस मैरिज में। और हुआ ये था कि बातों ही बातों में जो है ये बात आई कि जो है मतलब जो मेरे पापा हैं, तो उनकी शादी करवानी थी और मेरी मम्मी के लिए भी लड़का देख ही रहे थे, क्योंकि दोनों की एज अच्छी थी और मैरिज लायक थी। तो इसलिए बात डिसाइड हुई थी कि जो है मैरिज प्रपोज़ल रखा जाए। अब ये सोचा गया कि मतलब उस टाइम पे मेरे पापा ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था खिलौनों की फैक्ट्री का, और जिसमें शॉप में बाद में आग लग गई थी पता नहीं किसी कारण से। और जिसका पता अभी तक भी नहीं चला कि वो मतलब अपने आप लगी थी या फिर क्या पता। जो रिश्तेदार आज अपना असली रूप दिखा रहे हैं उनमें से किसी ने लगाई थी। और जो मेरे पापा की किराए की चक्की की दुकान थी, वैसे तो मेरे पापा की भी किराए की चक्की की दुकान नहीं थी, वो मेरे बड़पापा के टाइम से थी, तो उनके नाम से चल रही थी। तो अब हुआ यूँ कि उस टाइम पे जो है बहुत ही शो ऑफ दिखाया गया था कि मेरे पापा बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही मेहनती हैं और बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे और जैसे जैसे मुलाकातें हो रही थी, मेरी मम्मी को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि कुछ तो इस फैमिली में फिशी है ही। अब वो कहती भी कैसे, क्योंकि ये बात है 2000 से पहले की। और माना मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, लेकिन फैमिली के आगे किसी की नहीं चलती, और वैसे भी वो थी भी फैमिली में सबसे छोटी। तो इसलिए वो सबकी बात मान के चलती थी अपने पेरेंट्स की। तो इसलिए उन्होंने कभी उनकी बातों का विरोध भी नहीं किया। लेकिन जब ये सारी बातें सच्चाई बाद में सामने भी आई थी, तो मेरे नाना वैसे ही अस्थमा के पेशेंट थे और वो बहुत रोए थे इस बात को सोच के कि उन्होंने अपनी लड़की फंसा दिया है कहाँ पे, किस जगह पे। एक तो पहली बात, वो जहाँ पे उनका घर था, वो आज भी मैं देखूँ इतना गंदा नाला बना हुआ है वहाँ पे, आप वहाँ पे कदम नहीं रख सकते, वो इतनी अनहाइजीनिक प्लेस है। लेकिन आज भी जो है अगर किसी से बात की जाए घर में, वो ये कहते हैं हमने तो तुम्हें जगह दी थी रहने के लिए एक फ्लोर, तुमने क्यों बेचा उसको। उनका कहना है कि हम अनहाइजीनिक प्लेस में भी जो है हाइजीनिक वे में रह सकते हैं। बहुत ही इलॉजिकल सी बात है, जो कि काफ़ी सारी बातें कनेक्टिंग है जो तब हुई थी, बीच में भी शुरू हुई और अभी भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो है मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव एलिमेंट सोसाइटी में, जो चाहते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी फैलाएं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो अगर उनके सामने झुक जाए तो फिर जो है कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिविटी फैलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हो तो फिर नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई हार्म नहीं कर सकती है।